इस साल बारिश कम है, सही है। हमारा जो पोंग डैम है जिससे हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, उसकी बहाव क्षमता 1400 फीट, 1400 फीट। और एक बार कोई डैम टूट गया था, इसलिए पंजाब की गवर्नमेंट उसको बनवाती है 1390 फीट। और इस साल पानी आया 1366 फीट। कम है, कोई दो रात नहीं, लेकिन कम है। इतना कम नहीं है कि फसल जला दे और मूक दर्शक बन के हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे रहे और इधर इलाका पूरा का पूरा उजड़ जाए, फसल नष्ट हो जाए। जिस फसल को किसान बच्चे से भी ज्यादा प्यारी समझता है, लाखों रुपए हर किसान खर्च करता है ज्यादा पैदा करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए। उसने जो पौधा लगाया, अगर वो उसकी आंखों के सामने पौधा नष्ट होता है तो ये बर्दाश्त कैसे हो सकता है? बर्दाश्त करने का मतलब तो ये है हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के चबूतरे पे अपनी आंखों के सामने चढ़ते हुए देखते हैं। पानी इतना कम नहीं है, पानी बहुत बार बारिश कम हुई है, बहुत बार रिजर्व पानी जो 1300 फीट से नीचे का जो पानी है 1250 फीट तक नीचे जाकर के सरकार ने पानी लिया और इलाके की फसलें बचाई है। ये तो इन्हीं भाजपाइयों की सरकार थी, भैरू सिंह जी की। उस टाइम 1264 फीट तक नीचे गए और फसलें बचाई। अब तो 1264 फीट जाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम डैम का लेवल हुआ, बराव क्षेत्र जो था वो 1339 फीट, 27 फीट पानी इस साल ज्यादा आया, फिर भी कह रहे हैं पानी नहीं है। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं किसान का बेटा हूं, हो सकता है बेटे तो होंगे मगर किसानी नहीं की। देखिए ब्याऊ फटे बिन ठा है कि ब्याऊ की पीठ किसी को है, हमें वो ठाको नहीं। तो पहली बार आया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। किसानों बड़ो दुर्भाग्य है, अपने पड़ोस में ही दो प्रांत है, हरियाणा और पंजाब। खट्टर साहब को अगर छोड़ दें तो हरियाणा और पंजाब में चाहे सरकार किसी की भी रही, लेकिन मुख्यमंत्री जो बने वो किसान के बेटे ही नहीं, खुद किसान बने। इसलिए पानी की एक एक बूंद की कीमत हरियाणा और पंजाब के नेता समझते हैं, वहां के किसान समझते हैं। वहां की फसलें जलती नहीं है, वो जलने नहीं देती। और राजस्थान में कोई चीज नहीं है। इनको ये भी मालूम नहीं है कि डैम में पानी कितना है, ये भी मालूम नहीं है किससे बात करनी है, पानी हम लेते हैं कितने। ये जो किसान है इनको बचा सकते हैं। लाखों लाख परिवार है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले, जैसलमेर में, जमीन में आज बहुत शानदार गेहूं और चने की फसल खड़ी है। कई जगह जीरा भी बीज रखा है, कई जगह ये दूसरी फसलें भी है। अरबों रुपए की खड़ी फसल है, करोड़ों रुपए सरकार को टैक्स मिल रहा है, मगर नींद में सोए हुए सो रहे हैं आराम से। अभी ये मोदी जी जब बोलते हैं तो हमेशा कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं।
अरे तो मेघ से बाग मार दियो थारो इंदिरा गांधी ने रखा ले चलो ना पानी लाओ और हमारी फसल बताओ। सबको साथ लेके अगर चलना है तो उसका तरीका तो ये है। और ये जो पुगल के इलाके में, जैसलमेर इलाके में, तहसील के छत्तीसगढ़ और कोलाइट के इलाके में जो सोलर प्लांट बने हैं, ये बिजली को बेच सबको साथ लेके चलने की बात भी कर रहे हो और बिजली विदेशों को बेच रहे, सिर्फ मुनाफे के लिए बिजली पैदा करेंगे। वो सबको साथ लेकर के चलने वाली कहानी नहीं है। ये तो सिर्फ इस देश के चंद जो पूंजीपति हैं उनके हितों की रक्षा करने वाले हैं, उनके लिए जान की बाजी लगाने वाले हैं। बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी के लिए तो जब चुनाव होता है, सभा होती है, तो वो गरीबों के बेटे भी बनते हैं, चाय वाले बन जाते हैं। एकदम नीचे से नीचे गरीब जो होता है चाय बना के टाइम पास करता है, वो बन जाता है। और जीतने के बाद में फिर बाप बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसान साथियों याद रखो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो कभी बताते हैं। ये चुनाव में जो वादा करते हैं वो नहीं निभाते, और जो कर्म करते हैं वो कभी बताते भी नहीं, करते जाते हैं। पहले जमीन छीन ली इन्होंने, 3 कानून जो बनाए। दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली को घेर करके पड़ाव लगाया और मोदी को नाक भी रगड़ाया, कानून भी वापस करवाए और देश के किसान की जमीन को भी बचाने का काम किया। तो हिंदुस्तान के किसान ने किया, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ। हर देश का किसान लड़ रहा है। ये कभी कहा इन्होंने जिक्र किया था किसी चुनाव में क्या वोट दो तो आप वाली जमीन छीनने के लिए? कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, पहला हमला इस देश में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है, हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या में पहले 80% खेती से जुड़े हुए किसान थे और अभी 60% 65% के करीब है। सरकार चाहे किसी की भी बने, वो सरकार किसान के वोट से बनती है। कई ये बेटे बन जाते हैं, कई भाई बन जाते हैं, कई गरीब के दास बनते हैं। इनकी तो पंजाबी में एक कहावत है, शकल मेमने दी के कम काफिरा। काफिरा काम में कोई फर्क है? ये कोई शकल मेमने की मेमनो के बेट के उड़िए ने वो छोटो हुआ तो बड़ो सुनो लगे और मोटो हुआ जो ना मेरी शकल ज्यादा देखने के लायक हो रहे बिया ही है। वोट वाले टाइम दिशा दिखे, दिशा कुर्सी पर बैठने के बाद में दिशा खो दिया है और वो डोल दिखने लग रहे हैं। आज क्यों आना पड़ा ये जगह खेत के मां किसान ने तो पानी लगाना चाहिए, चाहे वो ट्यूबवेल लगावे, चाहे वो नहर को लगावे, खेत में रहना चाहिए। मगर जगह में मर्जी है मांगे मुखार तो जानो पड़े, कौन जानो पड़े। अपना तो मरे में कोई कमी है क्या? मैं ये बात से आगे मोखान आया तो किसानों मोखान आवाज देना, दुख दर्द पूछा कि कोई बात नहीं, बड़े कयास वापर से बीते तक ख्यास रखो, हिम्मत रखो। तो मैं थाने भी आगे नहीं जाऊं, थे भी हिम्मत रखो, जीते तक सरकार नहीं माने। आज जगह कौन छोड़नी, हम ना करना के जानो है, पानी लेके जानो है, बिजली लेके जानी है। दुनिया ताकत की पूजा करे, किमी खुशबू को नहीं हुआ नहीं, और ताकत भाव है जो कि मैदान में दिखाई जाए। ताकत बा को नहीं है जो कि खूने में पड़ा पड़ा एडी है, बा ताकत को नहीं है, बा कमजोरी है। ताकत भाव है जो कि मैदान में
आ लड़ाई कोई पार्टी की लड़ाई कोई नहीं, आ लड़ाई किसान की लड़ाई है। मैं पहले निवेदन करूं सुबह भी और अब फिर निवेदन करूं आज ये मंच के ऊपर निर्दलीय भी, कम्युनिस्ट भी, कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर भी, और अगर भाजपा का लीडर भी कहीं सुने पे भी आवे तो बंगू भी स्वागत है इस सभा का मां स्वागत करने तैयार है जो किसान की लड़ाई में साथ देवे। मगर आ सोचे कि मैं झूठी शाबाशी दे दा बात तो अपने इतिहास में लिखी शाबाशी देशा साची और रगड़ाई भी करसा तो साची। अभी आज की इंदिरा गांधी नहर है, इंगे पानी को सवाल है, इंगे अलावा बिजली जो की है अन 6 घंटा ही टाइम तो देनी चाहिए। जब गर्मी आई है फसल पकाव पर है, ज्यादा पानी चाहिए फसल को, इस टाइम पे ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। मगर ये पूरा ही सत्यानाश करने के लिए बिजली भी काट रहे हैं। बिजली अभी प्रभु जी और ये बता ही रहे थे कि 4 घंटे में 20 बार ट्रिप हो रही है। ट्यूबवेल चालू करके और भाई कोठे में जाके सोता है, लाइट वापिस ट्यूबवेल पे जाए, फिर बटन दबाता है, लाइट आती है और वापिस पहुंचता है कोठे में, इतने में लाइट लग जाती है। तो कई बार थक जाए ना आतो जातो थकी थे लड़का काट दो नमो टाबरा की ड्यूटी लगा के जाए लाइट आओ दे लो मारी टाबर हेलो मारा के बाबा आ गई रे बाबा आ गई, तो ना बाबा बाज के बटन दबावा और जो बटन दबा बाबो थोड़ा सा दुई तपड़ लगे गीतने टाबर फिर हेलो मारा के बाबा गई रे बाबा गई रे। आई हो रही है ट्यूबवेल नाम है देवगिर जी।